morning, namaste, pranam. Welcome to the study of English language, learning children and my learning students. Today we shall study the next rule of translation. You know that ना कि हम लोग ट्रांसलेशन के नियमों को सीख रहे हैं ताकि हम लोग अंग्रेजी बोलना पढ़ना अच्छे से सीख सकें। तो आज हम लोग एक नए अगले रूल की चर्चा करेंगे। नॉलेज से स्टार्ट। The rule of translation. Rule number second. There are some important and different sentences of Hindi in our Hindi speaking vernacular. वर्नाक्यूलर का मतलब होता है लैंग्वेज। वर्नाक्यूलर which are supposed to be affirmative both in the present and past tenses. Generally, they begin with a word of Hindi like egg and end in the verb form है, था, थी। अभी ये पूरा नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद थोड़ा सा और है। मार्कर हटा देंगे। वीडियो साफ करा कर उसमें रोक दो। हाँ भाई तो है फिर से बनाना पड़ेगा। है फिर से बनाना पड़ेगा। फिर फिर करना पड़ेगा। in the given sentences we do come across an adjective and a singular common noun. And on certain subject. Such sentences
can be translated as follows. The kingdom of the core structures. Number one, in the present tense, there plus is plus an plus adjective plus singular noun. Number two, in the past tense, there plus was plus an plus adjective plus singular noun. I have written down total rules and have mentioned the structures. And after this step, we are going to take very simple and easy examples so that we may understand, and we shall take assignment. Okay? Now we are going to take very convenient and simple examples so that we may understand this rule. Okay, loving children? Verb Gracia. We are familiar with this element. This is a germ Latin phrase and it means example in English and Hindi उदाहरण. Number one, एक महान राजा था. एक सुंदर राजकुमारी है. अब यहाँ पर हम लोग दो वाक्य लिखे हैं हिंदी के. ये हमारा दो हिंदी के जो वाक्य है ये उदाहरण स्वरूप है. अब इसी उदाहरण स्वरूप दो वाक्यों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कहना क्या चाहता है. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य भूतकाल तथा वर्तमान दोनों काल में होती है. वाक्य के साथ हिंदी के साथ एक से होती है और अंत में था और है लगा रहता है. है लगा रहेगा तो हम लोग समझे कि वाक्य वर्तमान काल का है और था थी लगा रहेगा तो समझे कि वाक्य भूतकाल में है. एक और क्रिया है और था की थी के बीच में हमें दो अलग अलग प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे. पहला एक सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि है और था थी के ठीक बगल में रहेगा और एक विशेषण का शब्द जो कि हिंदी के शब्द एक एक ठीक बाद रहेगा. तो ऐसे वाक्य में जो संज्ञा आया हुआ है वो अनिश्चित कर्ता का काम करता है. ये नहीं पता चलता कि कौन व्यक्ति है क्या नाम था. ठीक, तो अज्ञात उसको कहते हैं अनसर्टेन सब्जेक्ट. कैसे बनाएंगे? वाक्य यदि वर्तमान काल में होगा तो शुरुआत करेंगे देयर इज से और यदि वाक्य भूतकाल में होगा तो शुरुआत करेंगे देयर वाज से. तो पहला उदाहरण
भूतकाल में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें था लगा हुआ है। तो पहले इसको हम लोग बनाते हैं। एक महाराजा था, क्या बनाएंगे? देयर वाज। उसके बाद क्या कह रहा है? तो वाह के कंजेटिव को लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कंजेटिव शब्द की भी शुरुआत वॉवेल कॉन्सोनेंट से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ वॉवेल से है कि कॉन्सोनेंट से है, हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि महान का अंग्रेजी ग्रेट होता है, जिसका स्पेलिंग जिसकी शुरुआत जी से है, और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। जाहिर सी बात, इसके पहले ए आएगा, ए ग्रेट। उसके बाद सिमोना कमरान को लिखेंगे किंग। दूसरा का भाग वर्तमान काल में क्यों है? इसलिए कि है लगा हुआ है। एक सुंदर राजकुमारी है। कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे देयर इज। इस बात में एडजेक्टिव के विशेषण का शब्द कौन से है? सुंदर है। इस सुंदर का अंग्रेजी में क्या होता है? कई सारे शब्द होते हैं। एक सिंपल अबाउट हम लोग ले सकते हैं ब्यूटीफुल, जिसका शुरुआत बी से है, जो कि कॉन्सोनेंट है। जाहिर सी बात, इसके पहले ए आएगा, ब्यूटीफुल। राजकुमारी के बारे में जानते हैं कि अंग्रेजी में उसको प्रिंसेस कहते हैं, PRINCESS। समझ में आ गया हम लोग को? वेरी नाइस। आई नो दैट दीज टू sentences are very simple and very easy to understand. I think that there are no any complicated troubles to understand. Okay? और अब इसी तरह से हम लोग अंग्रेजी मजबूत हो, हम लोग और बनाना सीखे, हमारे पास और एक्सरसाइज हो, हम यहाँ पर कुछ वाक्य दे देते हैं। होमवर्क, असाइनमेंट। पहला, एक गहरा कुआं है। गहरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीप। एक चौड़ी नदी थी। चौड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं। वाइड माने चौड़ी। एक जटिल प्रश्न है। जटिल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, अर्थात जटिल। एक आकर्षक खिलौना था। आकर्षक को अंग्रेजी में कहते हैं अट्रैक्टिव। और अगला सवाल है, एक घमंडी राजा था। घमंडी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सीटेड, जिसका पहले CONCEITED, घमंडी। Now I hope you will be interested and you will learn something from this rule. You will practice in your common life and you will command the rule. Okay? See you again in the next video and subscribe it. Thank you.